कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका टॉपिक वही चल रहा है और ये आपके एशिया का जो टॉपिक चल रहा है इसका वो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग उस वीडियो को वीडियो सेक्शन में जाके देख लेना, जो कि एशिया का ही चैप्टर है। ये एशिया का आपका फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम लोग समझेंगे, अभी मैंने आपको जो इसका मैं सेकेंड और जो मैंने थर्ड लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एशिया महाद्वीप जो आपका है ये इसके बारे में हम आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे थे, यानी कि सामान्य परिचय अभी वही चल रहा है। ठीक है, तो ये समझिए कि हम लोग आगे क्या समझने वाले हैं। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके थर्ड लेक्चर में मैंने कहाँ से इसको खत्म किया था वहीं से मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि थर्ड लेक्चर में जहाँ खत्म हुई थी टॉपिक वहीं से आपके फोर्थ लेक्चर में स्टार्ट हुआ है बात। ठीक है, ठीक है, समझ में आई। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो एशिया महाद्वीप है वो उसे 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया था उसको समझने के अनुसार। ठीक है, ताकि उसे अच्छे से समझा जा सके। तो उसे बांटा गया था उत्तरी निम्न भूमि। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था, यहाँ पे दूसरा क्या है, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि आपके 4 थे। उसके बाद पठारी क्षेत्र था। ठीक है, तो हम लोग उसको समझेंगे, ये आपका दूसरा है। तो इसमें हम लोग समझते हैं पहला वाला जो था वो था उत्तरी निम्न भूमि। तो उत्तरी निम्न भूमि को हम लोग समझे थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो आपकी वैकास झील थी, मीठे पानी की झील, उसको भी हम लोगों ने उसी के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है, और बाकी कुछ पर्वतीय क्षेत्र को हम लोगों ने देखा था उत्तरी निम्न भूमि के अंतर्गत। तो ये आपका क्या है, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। तो एक बात ध्यान रखना, ये टॉपिक ही आपका है पर्वतीय प्रदेश, मतलब मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश। तो इसमें आपको पर्वत के बारे में अधिकतर नाम सुनने को मिलेंगे और इसमें जो भी नाम आपको पर्वत के बारे में सुनने को मिलेगा वो काफी डिफिकल्ट होगा, सुनने में आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं यहाँ पढ़ूंगी तो आप समझोगे कि यहाँ पे लिखा क्या है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग आपको नाम यहाँ पर्वत के सुनने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी हो आप लोग कमेंट में पूछना कि आपने क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में बेशक पूछना, बेझिझक। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यह टॉपिक आपका है सामान्य परिचय। तो आपका यही चल रहा था एशिया के बारे में। अब यहाँ बात करते हैं, टॉपिक है मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, मतलब मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश बोल सकते हो या फिर क्षेत्र बोल सकते हो। ठीक है, उसका मतलब तो एक ही है। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। उत्तरी निम्न भूमि के दक्षिण में वलित पर्वत। एक बात याद रखना, इसमें जो भी पॉइंट है आप इसमें अधिकतर पर्वत के बारे में बहुत पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि उत्तरी निम्न भूमि के दक्षिण में वलित पर्वत व पठारी क्षेत्र का विस्तार है। कहने का मतलब ये है कि उत्तरी निम्न भूमि, अभी आप जो यहाँ पे देखे थे जो एशिया आपका था वो 4 भागों में, इसको समझने के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या था, उत्तरी निम्न भूमि। तो हम कल बात कर चुके थे उत्तरी निम्न भूमि पर। तो आज हम लोग क्या यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं कि उत्तरी निम्न भूमि के दक्षिण में, मतलब ये कह रहा है कि जो आपका पहला वाला जो पॉइंट नंबर 1 था हम लोग पढ़े थे उत्तरी निम्न भूमि। तो उत्तरी निम्न भूमि के ठीक दक्षिण में आप देखोगे, जब भारत का मैप आप देखते हो तो कुछ इस टाइप का जो नीचे वाला एरिया होता है, कुछ इस सॉरी मैं आपको मैप थोड़ा सा नीचे बना के बता दूं। देखिए यहाँ पे जो भारत का आपका थोड़ा मैप है, ये जो नीचे वाला आपका वो है भारत का जो मैप है नीचे वाला दक्षिण का एरिया, कुछ इस टाइप से आपका मैप बना हुआ है ना। सॉरी इसमें अच्छे से नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ही बना हुआ है ना, यहाँ पे आपका श्रीलंका है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि उत्तरी निम्न भूमि के दक्षिण में, मतलब ये जो दक्षिण का पूरा एरिया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बात किसकी कर रही है, एशिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम आपका एग्जाम्पल दक्षिण का आपका जो भारत का मैप है हम उसका एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एशिया का आपका वो आ जाएगा, जो आपका एशिया का ऐसे वो बना हुआ है मैप, आप देखोगे तो उसका जो दक्षिणतम हिस्सा है उसकी बात कर रहा है। तो उत्तरी निम्न भूमि के दक्षिण में वलित पर्वत है और वह पठारी क्षेत्र का विस्तार। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपका जो एशिया महाद्वीप है उसके उत्तरी निम्न भूमि के ठीक जस्ट मतलब ठीक दक्षिण में ही वलित पर्वत आपको देखने को मिलेगा और पठारी क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका विस्तार वहां पे पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। यहाँ देखिए अब देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, पामीर का पठार इन पर्वत, देखिए पामीर का पठार इन पर्वतमालाओं का केंद्र बिंदु है। कहने का मतलब है कि जो पामीर का पर्वत आपको देखने को मिलता है एशिया में, यहाँ पे कह रहा है कि पामीर का पठार इन पर्वतमालाओं का केंद्र बिंदु है। मतलब यहाँ पे आपको पामीर का पठार बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वो मुख्य बिंदु मतलब उसका मेन हिस्सा पामीर का पठार ही है।
ठीक है। पामीर ग्रंथि से पूर्व की ओर कुर्नूल, ठीक है, यहाँ पे कुन-लूल लिखा है, कुर्नूल शान नानसान की शाखा, देखिए शाखा का तथा पश्चिमी क्षेत्र में हिंदू कुश, जाग्रोस और टॉरस पर्वत का विस्तार है। ये सब क्या है, ये सब पर्वत के नाम है जो आपको यहाँ डिफिकल्ट वर्ड सुनने को मिल रहा है ना। अब देखो पामीर, आप समझ पाओगे पामीर, पामीर पठार का नाम है, ठीक है, पामीर का पठार, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन सब पर्वत के नाम ऐसे इस तरीके से क्यों रखे गए हैं, ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है। जैसे हम लोग कहते हैं अभी गंगा, तो आप लोग समझते हो गंगा ही नाम क्यों रखा गया, एक पवित्र नदी था तो उसके अनुसार उसका नाम गंगा रखा गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे पठार का नाम पामीर रखा गया है तो वहाँ पे कुछ तो विशेषता होगी जिस वजह से नाम दिया गया है पामीर। तो वही कह रहा है, पामीर का पठार इन पर्वतमालाओं का केंद्र बिंदु है। पामीर ग्रंथि से पूर्व की ओर कुर्नूल, सान, नांगशान की शाखा तथा पश्चिमी क्षेत्र में हिंदुकुश, जाग्रोस और टॉरस पर्वत का विस्तार है। तो आपको ये बात याद रखना, पूछा जाए कि जो टॉरस पर्वत है उसका विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बता देना है कि देखिए जो पामीर का पठार यहाँ पे बताना है आपको, कहाँ गया, देखिए हाँ पश्चिम में, मतलब एशिया के पश्चिमी क्षेत्र में हिंदुकुश, जाग्रोस और टॉरस पर्वत का विस्तार पाया जाता है। इतना याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कहीं भी कि टॉरस पर्वत का विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि एशिया के पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब एशिया के पश्चिमी क्षेत्र में सिर्फ टॉरस ही नहीं, हिंदुकुश, जाग्रोस, टॉरस जैसे हिंदुकुश हो गया, जाग्रोस हो गया और टॉरस पर्वत, इसका विस्तार हमें एशिया के पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसी प्रकार दक्षिण पूर्व में, अब देखो इसी प्रकार दक्षिण की बात कर रहा है, दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय पर्वत, काराकोरम श्रेणी का विस्तार है। अब यहाँ पे याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे ये बताइए कि हिमालय पर्वत का विस्तार और काराकोरम पर्वत, मतलब काराकोरम श्रेणी का विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको इतना बताना है कि हमें हिमालय पर्वत और काराकोरम श्रेणी का विस्तार हमें एशिया के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र की ओर हमें मिलता है, मतलब एशिया में दक्षिण पूर्व की ओर हमें हिमालय पर्वत और काराकोरम श्रेणी का विस्तार मिलता है, मतलब पाया जाता है एशिया के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। यही पर्वत श्रेणियां क्या कह रहा है, यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है, काराकोरम श्रेणी है, इनका विस्तार तो पाया जाता है कहाँ, दक्षिण पूर्व की ओर। अब वही कह रहा है कि यही पर्वत श्रेणियां कई उप श्रेणियों में विभाजित हो जाती हैं, मतलब यही जो यहाँ पे आपको दिख रहा है हिमालय पर्वत, काराकोरम श्रेणी ना, यही सब श्रेणियां होती है, मतलब यही सब पर्वत होती है जो आगे जाके छोटी छोटी उप श्रेणियों में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, वहां पे टूट के बिखर जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो जैसे अब कह रहा है जैसे हिंदुकुश पर्वत हो गया, हिंदुकुश जो पर्वत है ना वो उसी का हिस्सा है, हिमालय पर्वत और काराकोरम श्रेणियों का। जो बड़ी बड़ी आपकी पर्वतें हैं जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, काराकोरम हो गया, वो सब टूट के छोटे छोटे उप श्रेणियों में विभाजित हो जाती हैं, जिनको अलग अलग नाम आगे दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत हो गया, उत्तरी विस्तार हो गया, कैस्पियन सागर हो गए, और कैस्पियन सागर के दक्षिण तट से होकर फैले हुए एल्बुर्ज पर्वत यहाँ पे देखोगे के रूप में, तो दक्षिणी विस्तार जाग्रोस पर्वत के रूप में अरब की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक फारस की खाड़ी तक हुआ है। ये बता रहा है कि इन सब उप श्रेणियों का, इन सब हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कह रहा है कि इसी प्रकार दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय पर्वत व काराकोरम श्रेणी का विस्तार है। यही पर्वत श्रेणियां कई उप श्रेणियों में विभाजित हो जाती हैं, जैसे हिंदुकुश पर्वत का उत्तरी विस्तार कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट से होकर फैले एल्बुर्ज पर्वत, ठीक है, के रूप में, तो दक्षिण विस्तार जाग्रोस पर्वत के रूप में अरब की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक फैला हुआ है, ठीक है। बात क्लियर हुई। तीसरा पॉइंट है माउंट अराराट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ लिखा है माउंट अराराट जिसे कहा जाता है तुर्की, ठीक है, इसी को कहा जाता है तुर्की की ग्रंथि पर एल्बुर्ज और जाग्रोस पर्वत आकार मिल जाते हैं। मतलब कह रहा है कि आपका जो माउंट अराराट है जिसे कहा जाता है जो तुर्की का क्षेत्र है ना, वहीं पे मतलब तुर्की की ग्रंथि पर ही, मतलब उसके मेन हिस्से पर ही एल्बुर्ज पर्वत जो है और जाग्रोस पर्वत जो है ये आकर आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वही तुर्की में स्थित अनातोलिया, ठीक है, यहाँ पे नाम देखो, तुर्की में स्थित अनातोलिया के पठार के उत्तर में पोटीक पर्वत तथा दक्षिण में देखोगे टॉरस पर्वत स्थित है, ठीक है। एक बात याद रखना, देखो टॉरस पर्वत, फिर यहाँ पे नाम लिया गया टॉरस पर्वत का, ये चल भी नहीं रहा है हमारे घर,
इन खत्म हो गया है। देखिए टॉरस पर्वत स्थित है, मतलब तुर्की के जस्ट देखोगे तो जो तुर्की आपका है, तुर्की के जस्ट ही देखोगे तो उत्तर में प्रोटिक पर्वत है, इसको कहते हैं प्रोटिक पर्वत। प्रोटिक पर्वत और दक्षिण में ही, मतलब तुर्की के दक्षिण में ही आपका टॉरस पर्वत स्थित है। अगर आपको दो ऑप्शन देगा, या फिर यहाँ देखो टॉरस पर्वत एक और मैं आपको भी बताई ना, कहाँ गया, हाँ टॉरस पर्वत का विस्तार है। एक बात याद रखना, अगर पूछा जाए कि टॉरस पर्वत का विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना है एशिया के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। एशिया के पश्चिमी क्षेत्र में आपको टॉरस पर्वत का विस्तार में देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं आपसे ऐसे पूछे कि किस अराराट, मतलब किस माउंट में, किस मतलब किस क्षेत्र के यहाँ पे देखा है, पूछा जाए किस माउंट अराराट में हमें तुर्की में किस, मतलब क्या क्या था यहाँ पे वो दिशा, मतलब तुर्की की किस दिशा में हमें टॉरस पर्वत का विस्तार पाया जाता है, तो आपको यहाँ बताना है तुर्की में स्थित, ठीक है। तुर्की में स्थित अनातोलिया के पठार के उत्तर में प्रोटिक पर्वत है, और ठीक उसी के उत्तर में आपका दक्षिण में, वो देखो उत्तर में तो आपका प्रोटिक पर्वत है, लेकिन तुर्की के दक्षिण में, हाँ आपको बताना है कि तुर्की के दक्षिण में यहाँ पे टॉरस पर्वत स्थित है। देखो यहाँ पे विस्तार की बात की, टॉरस पर्वत का विस्तार कहाँ पे है, वो विस्तार की बात हुआ, ठीक है, जो कि एशिया के दक्षिण में, जो कि एशिया के पश्चिम में था ना, कहाँ गया, हाँ पश्चिमी क्षेत्र में था इसका विस्तार टॉरस पर्वत का, हमें यहाँ देखने को मिला। लेकिन यही स्थित कहाँ है, तो तुर्की के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ऐसे आपको बताना है। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स, आई होप कि वो क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है लिखने में या नोट्स बनाने में, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में पूछना, मैं उसे स्पष्ट बता दूंगी। और अगर कोई डाउट आपको हो ज्योग्राफी से, तो आप बेशक पूछ सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट में एक बार जरूर बताना कि यहाँ पे जो भी टॉपिक है हम उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो बाकी अगर यहाँ कोई त्रुटि हुई होगी तो हम उसे सुधारने का कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।